हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नई यूनिट से जिसका नाम है सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो पहले हम जो है सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे और ये जैसे ही फिनिश होगा वी विल स्टार्ट विद इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस यूनिट से, ये हमारी यूनिट नंबर 8 है। यूनिट हमारी 8 है ये। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें यानी कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सो अराउंड 8 to 10 या फिर 8 to 11 यू कैन से, इतने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आते हैं। कभी 8 भी आ सकते हैं, कभी 11 भी आ सकते हैं, कभी 10 भी आ सकते हैं, लेकिन दिस यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि सेल सिग्नलिंग क्या है। राइट, सेल सिग्नलिंग क्या है। तो हमें पता है हमारा जो सेल है, सेल, दिस इज अ सेल। सेल के इन्वायरमेंट में, सेल के माइक्रो इन्वायरमेंट में, यानी कि जो सेल के अराउंड जो भी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने माइक्रो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे सेल सिग्नलिंग करना या फिर सेल को इंटरेक्ट करना जरूरी क्यों है। तो उसका रीजन ये है बच्चों कि अगर सेल सिग्नल नहीं प्रोड्यूस करेगा, सेल ने अगर सिग्नल प्रोड्यूस नहीं किया, सपोज एक कंडीशन है, ठीक है, ना सेल ने सिग्नल को प्रोड्यूस किया, ना किसी दूसरे सेल ने उसको रिसीव किया, तो उसकी वजह से सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि सपोज हमारा जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन्स भी क्या कर रहे हैं, सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके पास क्या है, सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन जैसे हमारी स्किन हो गई, आईज, नोज, एयर्स, तो ये सारे क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो अगर इसके सेंस ऑर्गन्स ने सिग्नल को प्रोड्यूस ही नहीं किया, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पर्सन है इसके अराउंड आग लग गई, ठीक है, इसको दिखाते हैं, फायर दिखाते हैं अभी हम। तो इसके अराउंड क्या हुआ, आग लग गई। लेकिन इसके जो सिग्नल्स है, इसके जो सेल्स है, ना वो सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना वो सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके सेंस ऑर्गन इन सिग्नल्स को नहीं ले पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और ये इंसान जो है जिसके अराउंड आग लगी हुई है, ये जल जाएगा। तो हमारे सर्वाइवल के लिए एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि इनका रोल क्या होता है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। तो सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्वाइवल के लिए। बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमारा सिग्नलिंग, सेल सेल सिग्नलिंग और सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और क्या है सेल सिग्नलिंग, समझते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये है सेल ए एंड दिस इज सेल बी। तो सेल ए क्या कर रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद ये सेल ए क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। पहले क्या किया, प्रोड्यूस किया एंड फिर उसको रिलीज किया। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, किसी और सेल के बिहेवियर को चेंज करेंगे, या फिर खुद के ही बिहेवियर को चेंज करेंगे। ठीक है, खुद के भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या फिर किसी और सेल के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे सेल की अगर हम बात करें, तो ये सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, तो इस सेल ने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट किए, फिर उसको रिलीज कर दिया। इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बच्चों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि क्या काम, क्या है इनका, सिग्नल को कैरी करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अभी दूसरा सेल अगर हम कंसिडर करें, तो दूसरे सेल के सरफेस पे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, दूसरे सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज रिसेप्टर, जो कि स्पेसिफिक होते हैं। हर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा। दिस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के, हर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड होंगे, उनकी वजह से, उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यानी कि सेल्स में कुछ चेंजेस आएंगे, सेल में कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे और उसकी वजह से जनरेट होगा रिस्पॉन्स। तो सिंपल अगर हम बात करें तो सेल सिग्नलिंग कैसे करते हैं। तो एक सेल जो है, दिस इज सेल ए ने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया एंड उसको रिलीज कर दिया। इसके बाद दूसरे सेल ने क्या किया, दूसरे सेल जिसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट था उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए, उसने क्या किया, उस रिसेप्टर ने
उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव किया एंड उसकी वजह से सेल में कुछ चेंजेस आए एंड रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। सो दिस इज बेसिक प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। सीक्वेंस में ये प्रोसेस हो रहा है। पहले क्या होगा, पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, फिर रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो इसके सीक्वेंस हम लिख लेते हैं। सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद सिग्नल क्या करेगा, इट विल बाइंड टू रिसेप्टर, इट विल सिग्नल कहाँ पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही ये सिग्नल बाइंड होगा, जैसे ही ये सिग्नल बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ, तो मैसेज जाएगा किसको, सेल को जाएगा, सेल को एक मैसेज कन्वे होगा, कन्वे मैसेज टू सेल। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, सेल को एक मैसेज मिलेगा जिसकी वजह से सेल में रिएक्शन स्टार्ट होंगे एंड इट विल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे सेल ए सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका पाथवे अगर हम समझे, सबसे पहले सेल ए ने क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो गए किसके ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल को मैसेज कन्वे हुआ एंड उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो यहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के प्रोड्यूस होने से रिस्पॉन्स तक का जो पाथवे है, ये जो पाथवे है, दैट पाथवे इज नोन एज, इसी पाथवे को बोला जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है। यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, उसके बाद रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, उसके बाद मैसेज कन्वे होगा सेल को और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये जो पूरा पाथवे है, दैट पाथवे इज नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो यहाँ पे बहुत बेसिक से अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्नल फिर रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। बेसिक अगर आपको लिखना है, बेसिक समझना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिग्नल प्रोड्यूस होगा, सिग्नल प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो 3 स्टेप्स क्या है, सिग्नल, रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्स। तो अभी ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है, यहाँ पे इसको लिगेंड भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिगेंड। तो कहीं पे अगर इंस्टेड ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर हम लिगेंड टर्म यूज कर रहे हैं तो समझ जाना दैट इज रिलेटेड विद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे स्टेप समझते हैं पहले, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल SM, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज लिगेंड, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, लिगेंड। लिगेंड क्या होगा, लिगेंड क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा एंड फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की वजह से रिसेप्टर प्रोटीन क्या करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन्स चेंजेस इट्स 3D शेप, रिसेप्टर प्रोटीन अपना 3D शेप चेंज करेंगे, ठीक है, अपना शेप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं एंड ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस, और यहाँ पे इसी कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से सेल्यूलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लीगेंड यहाँ पे एज सच कुछ बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट नॉकिंग द डोर, वो सिर्फ डोर को नॉक कर रहे हैं। सारा काम कौन कर रहा है, सारा काम इस ये रिसेप्टर प्रोटीन कर रहा है, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ने क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हुए, रिलीज हुए, और जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर की जो प्रोटीन है, दे विल चेंज देयर 3D शेप, और इस शेप के चेंज होने की वजह से, इस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है।
तो यहाँ पे लाइगेंड का सिर्फ इतना ही काम है कि वो उसको सिर्फ जाके वहाँ पे बाइंड होना है। यहाँ पे वो कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इट जस्ट हैव टू बाइंड। अगर वो बाइंड, जैसे ही वो बाइंड होता है, रिसेप्टर प्रोटीन का यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है, और इसी कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो दिस इज हाउ सेल सिग्नलिंग वर्क। तो आई होप ये समझ में आया होगा। कितने टाइप्स है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सेल सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आपको किसी बुक में दिया होगा कि इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, किसी बुक में आपको दिया होगा इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। सो बेसिकली हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के हैं एक्चुअली, और 4 और 2 टाइप्स क्यों बोला जाता है इनको, तो वो भी बताने वाली हूँ मैं। तो लिख लेते हैं इसको। सेल सिग्नलिंग बेसिकली 2 से 4 भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सेल सिग्नलिंग कितने टाइप के हैं? इट इज़ ऑफ 2 टाइप, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कि किसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में फर्दर इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इनडायरेक्ट में फिर से कितने टाइप्स के हैं? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, लिख लेते हैं। दैट इज ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो यहाँ पे किसी बुक में आपको यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के टाइप्स जो है 4 दिखेंगे, किसी बुक में आपको इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं और फिर 4 क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 की बात होगी तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 टाइप्स के होंगे। अगर 4 की होगी सो इट विल बी डायरेक्ट, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो सेल सिग्नलिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस बेसिस पे सेल सिग्नलिंग कितने टाइप के हमारे, इट इज ऑफ 4 टाइप और इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो डायरेक्ट की अगर हम बात करें, बेसिक समझ लेते हैं इसके पीछे का बेसिक्स क्या है, थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा हमें। तो सेल सिग्नलिंग में, डायरेक्ट सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो बोथ सेल्स आर फिजिकली एसोसिएटेड, यानी कि ये दोनों सेल्स क्या है, आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं। डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टेक्ट रहता है दोनों में। और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, इसको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें एनिमल्स के केस में, तो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। आगे की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से, गैप जंक्शन। और प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सिग्नलिंग की, तो इट अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। सो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सो यहाँ पे एनिमल सेल में दीज आर 2 सेल सपोज, तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं। ठीक है, 2 सेल्स के बीच में क्या है, चैनल्स है। दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। चैनल्स ओपन क्लोज होते रहते हैं। ठीक है, सो जो प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है चैनल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ वर्टिब्रेट इट इज कनेक्जिन 6 कनेक्जिन होते हैं, जिसको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कनेक्सॉन्स। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटीन इन्वॉल्व इज इनेक्सिन। तो गैप जंक्शन इट इज इन केस ऑफ एनिमल्स में डायरेक्ट सिग्नलिंग की अगर हम बात करें सो इट अकर थ्रू गैप जंक्शन। और जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर कनेक्सिन, 6 कनेक्सिन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कलेक्टिवली हम कनेक्सॉन्स भी बोल सकते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में डायरेक्ट सिग्नलिंग जो है इट अकर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट में डायरेक्ट सिग्नलिंग किसकी वजह से होती है, तो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होती है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो दिस इज अ प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। तो ये जो 2 प्लांट सेल है दे आर कनेक्टेड, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, इनका सेल वॉल भी फ्यूज होता है। और यहाँ पे कंटिन्यू देयर इज शेयरिंग ऑफ मटेरियल, साइटोप्लाज्म का जो भी शेयरिंग है, जो भी मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो शेयरिंग चलता रहता है, बिकॉज मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स क्या है, फ्यूज्ड है। तो दिस इज द केस ऑफ प्लांट, जिसमें डायरेक्ट सिग्नलिंग जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होती है। सो आई होप डायरेक्ट सिग्नलिंग का ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा। आगे के सेशन में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन सभी के बारे में।
सो डायरेक्ट सिग्नलिंग में सेल्स के बीच में सेल्स जो है दे आर फिजिकली एसोसिएटेड, कोई गैप नहीं है सेल के बीच में। एनिमल्स के केस की बात करें, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में गैप जंक्शन है, एंड इन केस ऑफ प्लांट देयर इज प्लाज्मोडेस्माटा। डायरेक्ट की हमने बात की, सेल्स आर फिजिकली एसोसिएटेड। वहीं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन में सिग्नलिंग जो होगा एट वेरी लो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो सेल सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो सेल्स है, सपोज दिस सेल्स आर प्रोड्यूसिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहे हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इन्हीं सेल्स के ऊपर भी इन्हीं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है उसी सेल के ऊपर उसी सेल के ऊपर उसी सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है बहुत ही लो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सो दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जहाँ पे सेल्स के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड रिसेप्टर एक ही सेल पे होते हैं। तो एक ही सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है एंड रिलीज कर रहा है, और उसी सेल के ऊपर उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज ट्रेवलिंग एट वेरी लो डिस्टेंस। वहीं यहाँ पे सेकेंड केस की अगर हम बात करें, यानी कि पैराक्राइन सिग्नलिंग की अगर हम बात करें, तो इस केस में दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक सेल जो है क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड सेल उस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस इस केस में एज कम्पेयर टू ऑटोक्राइन थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, कौन, हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो सपोज दिस इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, देन रिलीज हुए, फिर उसके बाद दूसरे सेल पे, नेबरिंग सेल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सो दिस इज द केस ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग की अगर हम बात करें, सो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नल जो है इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स डंप कर दिए जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, और जिन सेल्स के ऊपर उस पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहां पे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे एंड रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। सो आई होप ये ओवरव्यू सेल सिग्नलिंग का आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछे जरूर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, एक एक टाइप के हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। So thank you students for watching.